कैथलिक मसीही मुकद्दसा मरियम को दुआ का क्यों कहते हैं? क्या ये इबादत नहीं है? अक्सर लोग सवाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इसे बाइबल और कैथलिक तालीम की रोशनी में समझेंगे तो बात बहुत वाज़िह हो जाती है। कैथलिक मुकद्दसा मरियम की इबादत नहीं करते, हरगिज नहीं करते। कैथलिक कलीसिया सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं। और फिर मरियम, जो मुकद्दसा मरियम है, उसकी हम इबादत नहीं बल्कि हम उसकी इज्जत करते हैं। और फिर मुकद्दसा मरियम खुद भी कहती है कि अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। बाइबल खुद कहती है कि मरियम जो है वो मुबारक कहलाएगी। और फिर दुआ मांगना क्या है, ये सवाल है ना। यहाँ लफ्ज समझें। जब कैथलिक कहते हैं कि मरियम हमारे लिए दुआ कर, यानी कि मुकद्दसा मरियम हमारे लिए दुआ कर, तो मतलब ये नहीं है कि मुकद्दसा मरियम हमें निजात दे या मुकद्दसा मरियम खुदा की जगह पर है, बल्कि मतलब है कि जैसे हम एक दूसरे से दुआ की दरख्वास्त करते हैं, वैसे ही मुकद्दसीन से भी शफायत मांगते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने दोस्त से कहें कि मेरे लिए दुआ कर, क्या ये इबादत है? तो जवाब होगा नहीं, ये शिफायत है। जैसे ही हम किसी पास्टर को कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कर, तो ये कोई इबादत नहीं है। बखूबी तौर पर हम खुद भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन हम किसी पास्टर को, किसी फादर को, किसी बाबूजी को, किसी बिशप को, किसी भी खुदा के खादम को क्यों कहते हैं दुआ का? अगर ये बात है तो फिर हम उन्हें क्यों कहते हैं कि साडे लिए दुआ करो? और फिर मोस्टली लोग कहते हैं कि वो तो जिंदा हैं। और फिर हमारा ईमान ये है, बल्कि जो मसीह पर ईमान रखता है वो तो कभी मरते ही नहीं है। वो जाहिलों की निगाह में गोया वो मर गए, लेकिन खुदा की निगाह में वो अब भी जिंदा हैं। ये हमारा ईमान है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जो जिसने मसीह को कबूल किया है वो कभी भी नहीं मरते। वो दुनिया की निगाह में मर जाते हैं, लेकिन वो खुदा की निगाह में खुदावंद के हुजूर जिंदा होते हैं। ये मेरा ईमान है। और अगर कोई ये कहता है कि वो मर चुके हैं, तो मैं समझता हूं उनका ईमान जो है वो नामुकम्मल है। समझिएगा ये बात। और फिर बाइबल जो है वो शफायत के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहले तीमुथियुस में भी लिखा है कि मैं ताकीद करता हूं कि सब इंसानों के लिए दुआएं, मुनाजात और शफायतें की जाएं। और फिर यकूब के खत में भी लिखा है कि रास्तबाज की दुआ बड़ी तासीर रखती है। अगर जमीन पर एक रास्तबाज की दुआ असर रखती है, तो जो खुदा के हजूर जलाल में है उनकी दुआएं क्यों नहीं? और मुकद्दसा मरियम तो वो औरत है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने बतन में रखा। और फिर सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, बल्कि पूरे 9 महीने। और फिर वो उसके साथ भी रही। और फिर लिखा है कि सुनहरी प्याले जो मुकद्दसों की दुआएं हैं, आसमान पर हमारी दुआएं सुनते हैं। और लिखा है मुकाशफा की किताब में कि सुनहरी प्याले जो मुकद्दसों की दुआएं हैं। और फिर मुकद्दसों की दुआएं खुदा के ज़ूर पहुंची। इससे जाहिर होता है कि आसमानी जमात दुआ में शरीक है, वो खुदा के हजूर शफायत करती है। और फिर मुकद्दसा मरियम खास क्यों है? आप बखूबी तौर पर जानते हैं कि वो यीशु मसीह की माँ है। खुदा ने उन्हें खास फजल दिया। और फिर लिखा है कि सलाम ए पुरफजल, ए फजल से मामूर, फजल से भरी हुई। और आप शादी में भी देखें तो जो उन्होंने मैं वाला मौजा हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने किया था कि जब मैं खत्म हो गई थी तो मुकद्दसा मरियम ने यीशु से अर्ज की और पहला मौजा जाहिर हुआ। ये शफायत की खूबसूरत तस्वीर है। क्या यीशु ही वाहिद दरमियानी है? जी हाँ, ये हमारा ईमान है। लोग कहते हैं कि यीशु वाहिद दरमियानी है, क्योंकि मोस्टली कैथलिक ईमानदारों की तरफ से कहा जाता है कि वो दरमियानी है। लेकिन हमारा ये ईमान है कि यीशु ही वाहिद दरमियानी है। लिखा है कि खुदा और इंसान के दरमियान एक ही दरमियानी है, वो है यीशु मसीह। कैथलिक भी यही मानते हैं। निजात सिर्फ यीशु में है। शिफायत करने वाले मुकद्दसीन यीशु की जगह नहीं लेते, बल्कि वो हमें यीशु के करीब लाते हैं। तो कैथलिक मुकद्दसा मरियम से दुआ क्यों मांगते हैं? ये बात वाज़िह कर लें कि इबादत के लिए नहीं, बल्कि शिफायत के लिए। इबादत सिर्फ खुदा की है, इज्जत मरियम की है। निजात सिर्फ यीशु में है। जैसे हम कहते हैं कि मेरे लिए दुआ कर, वैसे ही कहते हैं कि ऐ मुकद्दसा मरियम हमारे लिए दुआ कर। और जब आप उनकी दुआ सुनेंगे भी तो वो यही कहेंगे कि मुकद्दसा मरियम हमारे लिए दुआ कर।
مقدسہ مریم ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ جو وہ تم سے کہے وہی کرو، یعنی وہ خود اپنی طرف نہیں بلکہ ہمیشہ یسوع کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ ہم شفایت کے لیے کہتے ہیں، ایسے ہی جیسے ہم کسی پاسٹر کو، کسی فادر کو، کسی بشپ کو، کسی بھی خدا کے خادم کو کہتے ہیں۔ خداوند سب کو برکت دے اور ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اپنے ایمان کا گہرا تجربہ کر سکیں۔